हे एवरीवन, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। लास्ट व्लॉग में हमने ट्रैवल किया था रामेश्वरम से मदुराई एंड द ड्राइव वाज वेरी सीनिक एंड वी रियली एंजॉयड अ लॉट। इफ यू हैवंट चेक्ड द व्लॉग देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आफ्टर दिस वीडियो। और आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं मदुराई में कुछ साइट सीइंग एंड करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। We decided not to take our car to the first attraction since it would be difficult to find parking. So हमने लिया एक ऑटो एंड 10 मिनट्स की राइड के बाद पहुंचे मीनाक्षी अम्मा टेम्पल की मार्केट तक, फ्रॉम वेयर वी हैड टू वॉक फॉर 10 मिनट्स टू द मेन टेम्पल एंट्रेंस। तो जी फाइनली अब जा रहे हैं हम मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की तरफ। रास्ते में बहुत ही बड़ी मार्केट आपको मिल जाएगी, दोनों साइड स्टॉल्स हैं, बहुत शोर शराबा है और बहुत सारे लोग हैं आज बिकॉज हॉलीडे सीज़न है और बहुत लोग आए हुए हैं। और मुझे यहाँ से टेम्पल नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर है एंड आई डोंट नो अंदर कैमरा अलाउड होगा कि नहीं होगा, बट जितना भी होगा मैं आपको शॉर्ट्स ज़रूर दिखाऊंगा। तो बस हम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। हम आज सुबह ऑटो रिक्शा में आए थे, 100 रुपीज़ दिए थे हमने अपने होटल से, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो, पार्किंग काफ़ी दूर है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम ऑटो रिक्शा में आ जाएंगे और फिर यहाँ से आप अबाउट 50 मीटर्स की वॉक है सिर्फ टेम्पल। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप ऑटो रिक्शा ले लो इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर कार ओवर हेयर। तो चलो हम मार्केट के बीच में से क्रॉस कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। Meenakshi Amma Temple is one of the most iconic and popular temples in South India. Dedicated to Lord Shiva and goddess Meenakshi, this temple has become a major tourist spot over the years and is often referred to as the Mathura of the South. Meenakshi Temple is one of the prime Shakti Peeth temples. It is the only temple in India having 4 Rajagopurams or the towers. Temple is open throughout the year, but October to March are the best months to visit. As far as the temple is concerned, early morning is a good time and evening is perfect for the night ceremony. We didn't experience the ceremony at the Meenakshi temple, but we did at the Murudeshwar temple in Karnataka and it was very nice. Make sure to check the vlog after this video. You'll get an idea of what the ceremony is all about. Temple सुबह 4:30 से लेके 12 बजे तक एंड इवनिंग 4 PM to 9 PM खुला होता है। वैसे तो टेम्पल में जाने की कोई चार्जेस नहीं है, बट इफ यू वांट टू सी द आर्ट म्यूजियम द एंट्री टिकट इज ₹5 फॉर द इंडियन टूरिस्ट and 50 rupees for foreign tourist if you wish to visit it. मीनाक्षी अम्मा टेम्पल क्योंकि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे काफ़ी क्यू मिलेगी। बट इफ यू विश टू स्किप द लाइन, द टेम्पल हैज अ स्पेशल दर्शन टिकट for 50 rupees if you want to see the goddess Meenakshi idol and 100 rupees if you want to see both the deities. And make sure your clothing covers your shoulders and legs. Don't wear shorts, dresses, lungis or caps. Valuables are not allowed inside the temple and also cameras and mobile phones are banned by the temple. और अभी हमने साउथ साइड तो देख लिया टेम्पल का, लेकिन अब हम ईस्ट और नॉर्थ साइड भी देखेंगे, एक पूरा राउंड मारेंगे बिकॉज यहाँ पे ना चारों साइड द्वार है। सो हम देख रहे हैं कहाँ से बढ़िया फोटोग्राफ्स आती हैं और फिर कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छी फोटोग्राफ आ जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो आगे देखते हैं अगर वहाँ पे अच्छी फोटोग्राफ्स आती हैं तो वो वाली इंस्टाग्राम पे डालेंगे। The most popular fact about the temple is that it is home to the hall that has 1,000 pillars, a sacred pool with a golden lotus where you can take a ritual bath. Accommodations की यहाँ पे आपको बहुत options मिल जाएंगी and even the temple offers accommodations which you can check online. Temple के चारों तरफ market है where there are a lot of shopping options and also there are lots of good places to eat breakfast, lunch and dinner. So in all, this is a must visit place when visiting Madurai. और जी मीनाक्षी टेम्पल तो बहुत ही सुंदर था। वहाँ से वापस गए हम अपने होटल और फिर अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आए हैं
थिरुमलाई महल। मीनाक्षी टेम्पल से हमारा होटल था 2 किलोमीटर्स, और जो ये महल है ये भी 2 किलोमीटर्स है मीनाक्षी टेम्पल से। सो अगर आप मीनाक्षी अम्मा टेम्पल आ रहे हो, वहाँ से आप सीधा यहीं पे आ जाओ, सिर्फ 2 किलोमीटर्स है। सो आई थिंक ऑटो वाला अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120 रुपीज़ लेगा आपसे फॉर 4 पीपल। बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है। जो यहाँ की जो कारीगरी है ना, बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, बहुत ही सुंदर है। और ज़्यादा लोग भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया टाइम है आने का, दोपहर का टाइम आप आओ। और ऑनलाइन लिखा था कि 1 to 3 o'clock आई थिंक ये बंद होता है। सो आज संडे है तो 1 to 1:30 लिखा हुआ था ऑनलाइन बंद, बट 1 to 2 o'clock बंद होता है ये। यहाँ पे टाइमिंग्स है 9 to 1 एंड देन 2 to 5। सो अगर आपको आना है तो आप टाइमिंग्स इस तरीके से प्लान कर सकते हो। फोटोग्राफी लवर्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर मदुराई आ रहे हो तो ये वाली जगह ज़रूर आओ, और कहीं ना जाओ लेकिन यहाँ ज़रूर आओ। एक आप मीनाक्षी टेम्पल चले जाओ, बाहर से आप फोटोग्राफ अच्छी खींच सकते हो। वहाँ पे आपको 10-15 मिनट लगने चाहिए। अगर आपको दर्शन करने आप दर्शन भी कर सकते हो। हम जब गए थे वहाँ पे बहुत रश था, तो हमने दर्शन वहाँ पे तो नहीं किए, हमने बाहर से ही मत्था टेक लिया था। लेकिन दिख रहा था कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत ही बारीकी से वहाँ पे काम हुआ था। और जो उसका द्वार है तो बहुत ही बड़ा है, आई थिंक सबसे ऊंचा द्वार है इंडिया में। यहाँ पे काफी कुछ है, आप कहीं पर भी किसी भी पिलर पे खड़े होकर फोटोग्राफ करवा सकते हो। बहुत ही यूनिक फोटोज आने वाली हैं। हम भी अभी कुछ फोटोज करवाते हैं एंड सारी की सारी फोटोग्राफ्स हम लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे। अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिलहाल चलते हैं आगे और कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं और उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे कहाँ निकलते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा महल नहीं है, ये एक नॉर्मल सा महल है, छोटा महल है और आपको यहाँ पे हाफ एन आवर ही लगेगा। एंड इसके जो एंट्री चार्जेस है वो है 10 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपको मोबाइल से शूट करना है तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 30 रुपीज़, और अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो उसके चार्जेस है 100 रुपीज़ पर कैमरा। एंड यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो इवनिंग में होता है, एंड वो उस वक्त इस पूरे महल की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही लेट हो जाएगा। फिलहाल चलते आगे। मैं देख रही हूँ वहाँ पे अंकित जो है वो कुछ शॉर्ट्स क्लिक करवा रहे हैं अपने। मैं भी जाती हूँ अपने बढ़िया बढ़िया से शॉर्ट क्लिक करवाती हूँ। ये पैलेस बनाया गया था 1630 AD में किंग थिरुमलाई नायक द्वारा, एंड यहाँ का आर्किटेक्चर इज अ मिक्स ऑफ द्राविडियन, मुस्लिम एंड राजपूत स्टाइल। ये नायक डायनेस्टी का सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट्स में से एक है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इसे नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया था। मेक श्योर टू विजिट दिस पैलेस व्हेन यू आर इन मदुराई। After this, we decided to call it a day, and हम गए अपने होटल वापस, and after an early dinner, we prepared ourselves for the next day, as we were heading to one of our bucket list destinations in India, Pondicherry. लेकिन वो दिखाएंगे आपको अगले vlog में. So make sure you like, subscribe and share our videos, and we'll see you in the next one.